लखीसराय में जनसुराज की उद्घोष जनसभा में प्रशांत किशोर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं। का जो है अनुपालन कर लिए। लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिया, वो आदमी जीत कर राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने वो काम छोड़ दिया है। लोग पूछता है, भैया जिस काम को करके इतना नाम पैसा शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर गली गली में पैदल क्यों चल रहे? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। दल और नेता के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको हमको लगता है कि हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो 10 बरस में हमें यह अनुभव हुआ, अगर भगवान ने हमको बुद्धि शक्ति दिया है, जिसको सलाह देते हैं उसका जीवन बदल जाता है। तो ये तय किए कि नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के अपने राज्य बिहार के लोगों को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं, ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपके बच्चों का भी जीवन बदले। इसलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं। लोग कहता है, भैया वोट काहे नहीं मांगते? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा, हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा सब काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप 30-40 बरस तक पहले कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 18-19 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो हर आदमी अच्छा ही बताता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए पूरे जनसुराज अभियान में हम पिछले 3 बरस में वोट नहीं मांगते। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए। 3 घंटा से आप बैठे हैं, अगले 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए। समझ में आए तो उसको अपनाइए। अगर समझ में आ जाए, आपने उसको अपना लिया, तो उसके बाद वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो लिख के ले लीजिए, और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर बिहार में ही हो जाएगा। और अगर नहीं हो तो मुखिया जी का नहीं, विधायक सांसद का नहीं, अपने भाई अपने बेटा प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, अगले 15 मिनट तक आपको कोई आपस में बात नहीं करनी है। आपसे 2 सवाल पूछेंगे और आपसे 2 संकल्प आपको लेना है। आपको सिर्फ 2 सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना कह के बताना है। आपको अभी दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपकी गरीबी परेशानी, बिहार की बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। तो जितना लोग यहाँ आए हैं, अब 10-15 मिनट तक आपको आपस में बात नहीं करना है। जो सवाल पूछेंगे उसका हाँ या ना कह के जवाब दीजिएगा। जरा सब लोग, लखीसराय के सब समझदार लोग, जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, आपके जिले में, आपके शहर में और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाथ सबको उठाना है, हाथ उठाकर बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लखीसराय के आदमी में हटने दम है, जोर से बोलिए, झूठ मत बोलिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। भैया कैमरा पर सब लोग देखा है, हम नहीं सिखाए हैं। यहाँ जितने लोग आए हैं, आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, युवा हैं या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया, और कुछ हो या न हो,
हम लोग के बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार तो होना ही चाहिए। इतनी समझदारी आप सब में है। आपको मालूम है, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने कि प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। किसी नेता, किसी प्रशांत किशोर की जरूरत नहीं है। अब आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी अपने अपने जरा बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, यहां बैठा खड़ा कोई आदमी आपने कब जीवन में अंतिम बार अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? पूरा देखिए कैसे चुप बैठा है। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई और रोजगार होना चाहिए, और यहां बैठ के नेता को गाली दे रहे हैं। कोई लालू जी को बोल रहा है, कोई मोदी को, कोई नीतीश को, कोई कांग्रेस को। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए तो दूसरे को काहे दोष दे रहे हैं? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया बिहार में तो कोई पढ़ाई रोजगार के लिए वोट मांगने आया ही नहीं। इसका क्या गारंटी है कि अगर हम लोग पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो पढ़ाई रोजगार मिलेगा? हम आपको अभी 2 मिनट में जादू दिखाएंगे। आपको जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए। अभी 2 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। मैंने कहा है 2 सवाल पूछूंगा, एक सवाल पूछ लिए, दूसरे का बारी है। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताना है, सबको हाथ उठाकर बताना है। जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। अब पीछे मत हटना रे भाई। पूरे लोग बोले हैं कि जिसको भी आज तक हमने वोट दिया उन लोगों ने हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई काम नहीं किया। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा। बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, लखीसराय, बढ़ैया में आपने, हमने, कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ए भाई जोर से बोलो, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। चुनाव से पहले भाजपाइयों ने कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में रामलला का मंदिर बनाना है। तो आपके गांव में स्कूल अस्पताल नहीं बना, यहाँ लखीसराय में फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट की ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को, कहा हमको बिजली सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में बिजली पानी सड़क नहीं था, तो नीतीश के बिहार में, इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने, कई लोगों ने लालू जी को वोट दिया, कहा कि लालू जी को वोट देंगे क्योंकि लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज और सम्मान मिला। तो भैया लालू जी के राज में बिजली पानी सड़क नहीं हुआ, शिक्षा रोजगार नहीं आया, अपहरण रंगदारी हो गया, लेकिन गरीब को, पिछड़े को आवाज और सम्मान मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। लोग बिहार में कहता है जिए चाहे मर जाएं, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो बिहार में आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का जनगणना और जाति का गिनती घरे घर कराया है कि नहीं कराया है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 800 हो चाहे 1000, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है?
आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि गुजरात में मोदी जी बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, लखीसराय से, बरबीघा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हैं जो नहीं मिला? अभी तो बोले हे भैया कुछो नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो कह रहे ना भैया 4 किलो अनजवा मिलिए रहा है, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा होइए रहा है और गुजरात में बाल बच्चा जाकर मजदूरी करिए रहा है। अरे मेरे भाई, आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि आज तक हम लोग जीवन में अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए हैं। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों को रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद के लिए तो आपके गांव जिले में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे जाति के नाम पर तो आपके बच्चों को पढ़ाई कहां से होगा? जिस चीज के लिए वोट दीजिएगा वो चीज आपको मिलेगी, चाहे वोट लालू को दीजिए या नीतीश को, मोदी को दीजिए कि जन सुराज को। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जाति के लिए वोट दिया, जाति का जनगणना हुआ है। आपने सिलेंडर के लिए वोट दिया, सिलेंडर बटा है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए बिहार के बच्चे अनपढ़ और मजदूर बनकर बैठे। यही बात बताने आए हैं। आदमी सुन के कहता है अरे भैया ये तो पते नहीं चला था अभी तक। फिर कहता है अरे भाई बिहार में तो हम लोग के पास विकल्प नहीं था, क्या करें? ये तो बात पता है, 2 ही दल है बिहार में, तो भैया 2 गो दल है, एगो लालू जी का ललटेन, एगो मोदी जी का भाजपा। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो बिहार में आदमी कहता है भैया एगो लालू से डर लगता है तो भाजपा को देते हैं, भाजपा से डर लगता है तो लालू को देते हैं। विकल्प नहीं है। लोगों ने कहा कि भैया विकल्प नहीं है, इसीलिए आपके बेटे, आपके इस भाई ने 2-2.5 बरस पैदल चल के 5000 गांव में पैदल गए और पूरा बिहार से 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इकट्ठा करके एक नया विकल्प बनाया, जिसका नाम है, नाम क्या है? ना सुनाई नहीं दिया, नाम क्या है? जोर से बोलिए, नाम क्या है? ना इतने आवाज है, नाम क्या है? बिहार के नए विकल्प का नाम क्या है? जन सुराज का मतलब, सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का सुंदर राज देखा, आपका जीवन नहीं सुधरा। आपने लालू का सुंदर राज देखा, आपका जीवन नहीं सुधरा। आपने नीतीश मोदी का सुंदर राज देखा, आपका जीवन नहीं सुधरा। अब अगर प्रशांत किशोर का भी राज देखिएगा, आपका जीवन नहीं सुधरेगा। एक ही रास्ता है बिहार में, अब लालू नीतीश मोदी नहीं, बिहार में लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर नहीं, आपका जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना सुनाई दिया, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कैसे होगा? अभी आपको बोले थे 2 सवाल पूछेंगे, आपको दिखाएंगे कि आपकी बर्बादी बदहाली का कारण क्या है, और अभी 2 संकल्प दिलवाएंगे। जनता का राज कैसे बनेगा, आपके बच्चों की खुशहाली कैसे होगी, ये 2 संकल्प लेकर जाइए और आपकी गरीबी खत्म होगी, आपके यहाँ खुशहाली आएगी। जनता का राज अगर लाना है तो 2 संकल्प लीजिए। पहला संकल्प, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, आपको लूटा है, उसको वोट नहीं देना है। जरा हाथ उठाकर बताइए, उनको वोट देना है कि नहीं देना है? जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बताइए।
खाली बात करने से नहीं होगा। जिन नेताओं ने लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, सुनाई देना चाहिए पटना तक। देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया देगा तब दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? मुर्गा भात खिलाएगा तो दोगे कि नहीं दोगे आप? अरे भाई, 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, खाना है, पैसा लेना है। याद रखिए, पैसा लेना है। क्यों लेना है समझ लीजिए। आप बताइए, राशन कार्ड बनाने में भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसा लिया है कि नहीं लिया है? दाखिल खारिज में पैसा लिया है कि नहीं लिया है? घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? चचा कह रहे हैं कि शराब बिकिए नहीं रहा। अरे भाई, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? तो चचा का आंख कैसे खुलेगा? चचा को इस बार टाटा कहना है कि नहीं कहना है? जरा जो बताइए। नीतीश कुमार को बाय बाय कह दिया जाए कि नहीं कहना है? नीतीश कुमार को वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? देना है भाई। नीतीश कुमार को वोट देना है। अब मोदी जी आकर कहेंगे तब देना है कि नहीं देना है? मोदी आकर कहेंगे तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना। गुजरात का विकास नहीं ना चाहिए, बिहार का विकास चाहिए ना। तो बिहार का विकास चाहिए तो लालू और मोदी और नीतीश को नहीं देना है। तो लालू जी का जंगल राज वापस लाना है। अरे भाई, लालटेन लाना है फिर वापस। किसको किसको लालटेन लाना है? जरा हाथ उठाकर बताइए, लालटेन किसी को लाना है वापस? फिर अपहरण रंगदारी चाहिए? नहीं चाहिए। तो अगली बार एक आपने पहला संकल्प लिया। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का हक मारा है, आपके पेट पर लात मारा है, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, उसको वोट नहीं देना है। और दूसरा संकल्प, वोट किसको देना है? अरे वोट किसको देना है? वोट किसको देना है ना? अगली बार वोट एक संकल्प लीजिए। आज तक आपने वोट दिया नेता को, आपने वोट दिया जाति को, आपने वोट दिया 5 किलो अनाज के लिए, आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए। एक बार अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात मानिए। अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बताओ, देना है कि नहीं देना है? बिहार का आदमी नहीं सुधरने वाला। अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपना बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? जोर से जरा बोलिए, अपने बच्चा के लिए कि नेताजी के बच्चा के लिए? ना, बिहार का आदमी 5 बरस बैठ के रोता है, ए भैया बड़ा भ्रष्टाचार है, नाली गली नहीं है, अरे भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है। और जैसे ही चुनाव आएगा तो सब बात भूल जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को दुइये को बात याद है, हमरा जात क्या है और कौन हमरा जात का नेता खड़ा है। वो नेता चोर है, बदमाश है, लूट कर ले गया है, तब भी उसको वोट देते हो। और अगर जात से बचे तो भात में फंसे। ये लालू नीतीश ने पूरे बिहार को 35 साल में जातियों में बांट दिया। और मोदी जी आए और कहे कि सब गरीब आदमी को 5 किलो अनाज फेंको, अब बोरा में भर के वोट ले जाओ। तो अगली बार वोट जाति और भात पर नहीं देना है, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं देना है, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। हमारी बात नहीं समझ में आए तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और इसमें कोई गलती नहीं है। हम ये कहते हैं तो लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया है, लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपके बच्चे मैट्रिक कर लिए, आईए बीए कर लिए, उनको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। हम 5000 गांव में गए, लोग कहता है आके कान में, ए भैया मोदी से भी देश का कल्याण होगा। पूछते हैं काहे?
कहता है कि मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ लखीसराय में बैठ के, बरबीघा में आपको गांव में बैठ के दिख रहा है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, और अपने बच्चे का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बताने आए हैं मेरे भाई। एक बार अपने बच्चों की चिंता करो, और अगले बार चुनाव में नेताओं के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए दीजिए। अपने आप आपके बच्चों को पढ़ाई और रोजगार भी मिलेगा। यही बात बताने आए हैं। अब सब बात सुन लिए, जरा सोच के बताइए, लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? हाँ, तुम देख बोले थे ना कि बिहार का आदमी नहीं सुधरेगा, अभी ऐसा ही बैठा हुआ। सोच कर बताइए, 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? सबको बताना है, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, और जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा, पहले ही पकड़ा गए। सोच कर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो अगर जनता का राज चाहिए तो 2 संकल्प जो लिए हैं वो याद रखिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है उसको वोट नहीं देना है, और अगली बार वोट जात के लिए नहीं, नेताओं के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देना है। ये संकल्प लेकर जाइए और अपने भाई अपने बेटे पर भरोसा रखिए। साल भर के अंदर ये व्यवस्था बनेगी कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जरा हम बोलते हैं जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। लोग बोला कि टाल के आदमी में बड़ा दम है, यहाँ के आदमी में दम नहीं है ना, खाली ऐसे ही घोड़ा पर दौड़ रहे हैं आप लोग, अपना दर्द शरीर में दम नहीं बचा है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।